हेलो, वेलकम है आप सभी का आज के सेशन में। और कल से मैंने एक नई सीरीज़ स्टार्ट करी थी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की। कल मैंने आपको सारे डिविज़न्स बता दिए थे कि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में कितने डिविज़न्स हैं, कितने भागों में उसको बांटा गया है और कैसे कैसे हमारी हिस्ट्री जो है वो आगे बढ़ेगी। तो अब उसी रूट पर चलते हुए आज मैंने अपना फर्स्ट वीडियो एंग्लो सेक्शन और ओल्ड इंग्लिश पीरियड, ठीक है, दोनों एक ही हैं। एंग्लो सेक्शन कहिए या फिर ओल्ड इंग्लिश पीरियड कहिए, दोनों एक ही होते हैं, जो कि आपका चला था 450 to 10066। एक बात याद रखिएगा, आप डिफरेंट वीडियोस में या फिर बुक्स में ये डेट जो है वो डिफरेंट पा सकते हैं, लेकिन जो सबसे ऑथेंटिक सोर्स माना जाता है वो WJ लॉन्ग का माना जाता है। और मैंने ये वहीं से पुट किया है कि 450 to 10066 का जो टाइम था वो एंग्लो सेक्शन पीरियड माना जाता है या फिर उसे ओल्ड इंग्लिश पीरियड कहते हैं। तो इसमें क्या है, चलिए मैं आपको पहले बता देती हूँ। ये 5 ट्राइब्स के बारे में है। ये 5 आपके सामने ट्राइब्स के नेम लिखे हुए हैं। इसको ट्रिक फिर से आ गई यहाँ पर, क्रैम्ड करके आप याद कर सकते हैं, क्रैम्ड, CRAVN। तो सुनिएगा, सेल्ट्स जो है हमारा, ये ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स थे, ओरिजिनल थे वहाँ के रहने वाले, ब्रिटेन में, इंग्लैंड में ये वहाँ के रहने वाले थे, निवासी थे, जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में मूल निवासी, सेल्ट्स थे। ये करीब 55 BC से, BC मतलब बिफोर क्राइस्ट, AD का मतलब होता है एना डोमिनी, ईस्वी। तो करीब 55 BC से 55 ईसा पूर्व से ये लोग ब्रिटेन की भूमि पर रहते थे। ओके, देन क्या होता है कि जब कोई अकेला रहता है और वो उतना ज़्यादा पावरफुल नहीं होता है, तो लोग उस पर आक्रमण करते हैं और उसको कन्कर कर लेते हैं, उसको जीत कर लेते हैं। तो 55 BC तक तो सेल्ट्स का वहाँ पर अधिकार था, सेल्ट्स रहते थे। देन क्या होता है, रोमन कन्क्वेस्ट होती है, यानी 55 BC में रोमन्स जो हैं वो आकर के सेल्ट्स पर आक्रमण करते हैं और जीत जाते हैं और इनका अधिकार हो जाता है ब्रिटेन के ऊपर। जब रोमन्स का अधिकार हो जाता है ब्रिटेन के ऊपर, नेक्स्ट क्या है, फिर एंग्लो सेक्शन इन्वेजन होता है। ये 407 AD तक रहते हैं और 407 AD में फिर 787 तक आपके एंग्लो सेक्शंस रहते हैं। एंग्लो सेक्शन और जूट्स, 3 आपकी ट्राइब्स थी। जो एज थी उसका नाम जूट्स के नाम, उनकी ट्राइब्स के नाम पर ही पड़ गया था। ट्राइब का मतलब होता है जनजाति, उन्हीं जनजातियों के नाम पर पड़ गया था। एंग्लो सेक्शन इन्वेजन हुआ, इन्वेजन का मतलब होता है आक्रमण करना। इन्होंने ब्रिटेन पर आक्रमण किया और सेल्ट्स को कन्कर कर लिया और फिर इनका यहाँ पर अधिकार हो गया। तो इसी तरीके से क्या होता था कि कोई होता था और उसको जीत लेते थे, देन कोई, फिर विकलिंग इन्वेजन हुआ और नॉर्मन कन्क्वेस्ट हुआ। तो 5 ये नाम जो है आपको याद रखने हैं कि एंग्लो सेक्शन एज या ओल्ड इंग्लिश पीरियड में आपके 5 जो इम्पोर्टेंट नेम है वो क्रैम्ड करके हैं। और इनकी ये डेट्स हैं ये उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये नाम सभी इम्पोर्टेंट है, इनको याद रखेंगे। तो अब कहानी क्या है, कहानी शुरू करते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि सेल्ट्स जो है वो ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स हैं, ये मूल निवासी हैं ब्रिटेन के रहने वाले। फिर रोमन रिपीटेड इन्वेजन, रोमन्स जो है वो इन्वेजन करते हैं, इनके ऊपर आक्रमण करते हैं और आक्रमण करते हैं क्योंकि ये लोग उतने पावरफुल नहीं है, तो रोमन्स जीत जाते हैं इनसे और जीतने के बाद यहाँ पर ये रहने लग जाते हैं ब्रिटेन की भूमि पर। ये मोस्ट डोमिनेंट मिलिट्री फोर्स थे, यानी अभी तक के जितने आक्रमण हुए थे उसमें सबसे ज़्यादा जो डोमिनेंट मिलिट्री फोर्स थी वो किसकी थी, रोमन्स की थी। अब सेल्ट्स जो कि उतने पावरफुल नहीं थे, उन पर रोमन का इन्वेजन हुआ, तो सेल्ट्स क्या सोचते हैं, भाई जब कोई राजा हार जाता है तो वो आत्मसमर्पण कर देता है। उसी तरीके से सेल्ट्स ने रोमन के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और ये दोनों क्या हुए, पीसफुली कोएग्जिस्टेंस, यानी दोनों साथ में रहने लगे। रोमन्स ने सेल्ट्स को भगाया नहीं और दोनों ही साथ में रहने लग गए। रोमन प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट ट्राइब, और रोमन्स ने एक और चीज़ करी थी, वो क्या करती कि ब्रिटेन पे कोई और आक्रमण नहीं कर सकता था क्योंकि ये डोमिनेंट मिलिट्री फोर्स थी। तो इन्होंने क्या किया, प्रोटेक्शन दिया, सेल्ट्स को दिया, सेल्ट्स की भूमि यानी ब्रिटेन को भी दिया कि उनके ऊपर कोई आक्रमण नहीं कर सकता है। और इसके बाद ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो अल्फ़ाबेट वाला इन्फ्लुएंस है वो कहाँ से आया, तो ये लैटिन से आया। लैटिन इन्फ्लुएंस था कि अल्फ़ाबेट टेकन फ्रॉम लैटिन। अब यहाँ के जो लोग थे, जब रोमन्स आए, इन्होंने लैटिन की चीज़ों को यहाँ पर आकर के सेल्ट्स को बताया। तो जो कल्चर होता है वही लिटरेचर होता है, याद रखिएगा, जो हमारा कल्चर होता है, जो हमारी संस्कृति होती है, वही हमारा साहित्य होता है। तो फिर इन्होंने अपने कल्चर को आगे परस्यू किया और लैटिन इन्फ्लुएंस के द्वारा ही अल्फ़ाबेट्स जो थे वो लैटिन से आए। फिर 407 में रोमन हैड टू लीव, यहाँ पर लिखा हुआ है ना कि 55 BC से 407 AD तक का रहे थे। तो 407 AD में क्यों गए थे, वो इसलिए गए थे क्योंकि 407 रोमन हैड टू लीव, रोमन को जाना पड़ा था क्योंकि विसिगोथ्स अटैक्ड रोमन। अब उनके खुद के घर में अटैक हो गया था। विसिगोथ्स एक ट्राइब थी, इसने रोमन्स के यहाँ पर अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से इनको
ब्रिटेन से जाना पड़ा। तो इन्होंने कहा कि भाई आपकी भूमि है, आप इसको संभालिए, अब देखिए हमारे खुद के घर पे खतरा है, तो अब हम वहाँ की आग बुझाने चले, हम यहाँ नहीं रुकेंगे। तो ये चले गए। अब जैसे आसपास के पावरफुल लोगों को ये पता चला कि रोमन्स जो है वो प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं है सेल्ट्स को और सेल्ट्स की भूमि को, तो पिक्ट्स और स्कॉट्स ने अटैक कर दिया ब्रिटेन के ऊपर। पिक्ट्स और स्कॉट ने जब अटैक किया तो सेल्ट्स को तो पता था कि वो अकेले नहीं संभाल पाएंगे, एंड दे वर हेल्प्ड बाई एंजल्स और सेक्शंस। तो इन लोगों ने क्या किया, सेल्ट्स ने जा करके एंजल्स और सेक्शंस, जो हमारे मैंने बताया ना एंजल सेक्शंस और ज्यूस 3 ट्राइब थी, इनसे जा करके हेल्प मांगी। इन्होंने हेल्प करी इनकी, और 737 AD में किंग अल्फ्रेड यूनाइटेड ऑल द किंगडम। अब 787 में इन्होंने आकर के इन्वेजन किया था, 787 तक ये लोग रहे थे, और 787 में किंग अल्फ्रेड ने क्या किया, इन सबको यूनाइट कर दिया। यूनाइट इसलिए कर दिया क्योंकि यूनिटी इज स्ट्रेंथ। इन्होंने कहा कि जब हम सब लोग यानी जितनी भी ये ट्राइब्स हैं या जो भी है, एक दूसरे पर इन्वेजन करने के बजाय अगर हम एक दूसरे को प्रोटेक्ट करें तो बेहतर रहेगा। इन्होंने पूरी किंगडम को यूनाइट कर दिया, और 1066 से नॉर्मन इन्वेजन हुआ, जिसे बैटल ऑफ हेस्टिंग्स कहते हैं। इसकी एक बड़ी कहानी है, लेकिन क्योंकि वो नॉर्मन इन्वेजन से रिलेटेड है तो एंग्लो सेक्शन में उसे नहीं बताएंगे, उसे हम एंग्लो नॉर्मन एज में बताएंगे। नॉर्मन्स जो थे वो फ्रांस के रहने वाले थे। इन्होंने इंग्लैंड में आकर के आक्रमण किया और नॉर्मन कन्क्वेस्ट, इंग्लैंड और नॉर्मन्स ने क्या किया, इंग्लैंड को कनकर कर लिया, उस पर विजय प्राप्त कर ली। तो ये था एंग्लो सेक्शंस। इससे रिलेटेड लिटरेचर की अगर बात करें तो लिटरेचर जो एंग्लो सेक्शन पीरियड का है वो आपके ग्रेजुएशन प्रोस्पेक्ट से उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो उस चीज़ को मैं डिस्कस नहीं कर रही हूँ। अभी सारी एजेस को ख़त्म करूँगी और मूवमेंट्स को, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट एज के इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं या लिटरेचर है उसको बाद में डिस्कस किया जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।